तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कनक केमिस्ट्री ट्यूटोरियल। तो आज क्या स्टार्ट करेंगे 11th का, जो ऑलरेडी एक चैप्टर हो चुका है। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का उसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे आज। ठीक है, पैरेलली डालते जा रहा हूँ आप लोग का 11th और 12th CBSE का जो है। ओके, तो इससे क्या ना आप लोग एटलीस्ट पढ़ाई तो स्टार्ट करोगे। ठीक है, हो सकता है कि ये लोग ना करें। ओके, तो स्टार्ट करो। एटॉमिक मॉडल तो प्रीवियस क्लास में मैंने क्या दिखाया था पार्ट 1 में। इसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या बताया था, बेसिकली जो डिस्कवरी हुआ था, जो इसका इंट्रोडक्शन बताया था आप लोगों को, मतलब बेसिकली जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन है, क्यों पढ़ते हैं उसको। उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके बेस पे जितने भी थ्योरीज थे ना, उसको पढ़े थे हम लोगों ने। ओके, उसके बाद आज क्या देखेंगे, एटॉमिक मॉडल। मतलब ये एटॉमिक, जो एटम के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दिया था। एटम का कुछ मॉडल बनाया गया था कि ये इस टाइप का हो सकता है, इस टाइप हाइपोथेटिकल था, कई आप लोगों का एक्सपेरिमेंटल भी थे पूरे। तो देखते हैं क्या एक्सपेरिमेंट हुए थे या क्या चीज़ हुए थे इसमें। ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट दैट एटॉमिक मॉडल। तो एटॉमिक मॉडल में आप लोग 3 मॉडल देखोगे आप लोग। ठीक है, एक तो पहले ही है थॉमसन मॉडल। ओके, और इसके बाद आएगा आपका रदरफोर्ड का मॉडल, और तीसरा आएगा आपका बोर्स मॉडल। आप लोग के सिलेबस में यही दिया हुआ और इतना ही पढ़ते हैं ज़्यादा। ठीक है, और कोई मॉडल इसमें नहीं पढ़ते। तो एटॉमिक मॉडल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले थॉमसन मॉडल के बारे में। थॉमसन साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहली बार इस मॉडल को दिया था। ठीक है, तो थॉमसन वाज द फर्स्ट टू प्रपोज अ डिटेल्ड मॉडल ऑफ एटम्स। ठीक है, हिज प्रपोजल सजेस्टेड दैट एन एटम इज कंपोज्ड ऑफ एन यूनिफॉर्म स्फीयर। तो ये क्या बोला करता था कि ये जो एटम होगा एक यूनिफॉर्म स्फीयर की तरह होगा। ठीक है, होता है, ऐसा बताया था इसने। विथ पॉजिटिव चार्ज इसमें पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ये बोल रहा है। विथ इन विच द इलेक्ट्रॉन आर लोकेटेड एट स्पेसिफिक पोजिशन। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक स्पेसिफिक पोजिशन पे लोकेटेड रहेगा। तो दिस पर्टिकुलर एटॉमिक मॉडल इज कॉमनली रिफर्ड टू एज द प्लम पुडिंग मॉडल या कई साइंटिस्ट ने इसको रेंसिन मॉडल, ये अलग अलग नाम देते गया। प्लम पुडिंग मॉडल क्यों बोल रहा था, क्योंकि ये कैसे दिखता है देखो ना आप लोग। फल मतलब क्या होता है जी आप लोग का, ये जो फल बोल सकते हो, या कलिंदर देखे होगे आप लोग, या तरबूज जिसको बोलते हो आप लोग। कलिंदर ज़्यादा अच्छा रहेगा ये वाला। ठीक है ना, तो इसके बीच में क्या होता है, बीज होता है कि नहीं, छोटा छोटा इस टाइप का। तो ये इस टाइप का दिखता है। देखो ये बीच को क्या बोला है, ये माइनस बोला है, माइनस चार्ज। और इसके जितने भी आउटर मोस्ट है ना, जो बाउंड्री में, इसमें क्या है, सब जगह पॉजिटिव चार्ज होता है। ये ऐसा उसने बताया था, इसने, थॉमसन ने। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, बाकी बीच में इलेक्ट्रॉन होता है, और बाकी जो इधर व्हाइट कलर का होता है ना, उसको पॉजिटिव मान लिया, मतलब उसको जो आउटर फेयर स्फीयर है, आउटर है इसको। तो ये चीज़ है इसके। तो इतना ही उन्होंने कौन बताया था, थॉमसन ने बताया था इसके बारे में कि वो एटम स्फीयर होता है। ठीक है, और किसकी तरह दिखता है, पल्म पुडिंग की तरह दिखता है या रेंसन की तरह दिखता है, ये वाला चीज़। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग इस चीज़ को, मॉडल को प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो अब इसमें लिमिटेशन कौन सा था, अब ये देखिए लिमिटेशन कौन से थे इसके, मतलब फेल्ड क्यों हो गया इसका, और कौन कौन सी इसमें खामियां रहेगी जिसकी वजह से इसको और आगे नहीं बढ़ाया गया। ठीक है, तो क्या थी लिमिटेशन ऑफ थॉमसन्स मॉडल। तो इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक ऑफ दिस मॉडल इज दैट द मास ऑफ द एटम इज कंसिडर्ड टू बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटायर एटम। इसमें क्या था, जो इसका मास है वो इंटायरली एटम में, मतलब एटम में क्या क्या बोल सकते हैं इसको, जैसे कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड था पूरा एटम में ये। ठीक है, ये चीज़ बोल रह सकते हैं मास ऑफ एटम का, ये। ठीक है, और दूसरा क्या बोल रहे थे, क्या हो रहा था इसमें, इट इज़ स्टैटिक मॉडल। ये स्टैटिक मॉडल था, स्टैटिक ही है ना ये वाला, तो कोई सर्कुलेशन नहीं हो रहा है इसमें, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है या इसके बारे में कोई जानकारी हमको नहीं मिलता इसमें। ठीक है, तो इट इज स्टैटिक मॉडल। द ऑब्जर्वेशन फिनोमिनन डज नॉट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होगा इसको तो मतलब बता ही नहीं रहा था, तो जिसकी वजह से इसका जो ये लिमिटेशन में आ जाता है, ये फेल्ड हो गया था इसका जो मॉडल है। फेल्ड एक तरह से नहीं बोल सकते, वो आगे उसको एक्सटेंड नहीं कर पाया। ठीक है, तो इससे भी आप बहुत सारी जानकारी मिलती है, जो आने वाले आगे साइंटिस्ट है ना, जो जो इसको डिस्कवर किया था, तो उसको भी बहुत सारी चीज़ मिल रहा है कि नहीं मुझे ये नहीं करना है। ठीक है, तो ये ऐसा मॉडल था जो बेस है, इसलिए तो इसको पढ़ रहे हैं ना। यदि कुछ वैल्यू नहीं होता इसका तो हम इसको पढ़ते ही क्यों। ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट है, बहुत लोगों ने किया, लेकिन इसने कुछ न कुछ बताया था। ठीक है, जो साइंटिफिकली कुछ हद तक सही भी था, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, नहीं तो नहीं पढ़ते, सीधी बात। ठीक है, देख वही सेम चीज़ लिखा हूँ, अदर जो साइंटिस्ट है उसको अलग बोला करके। ठीक है, द थॉमसन मॉडल वाज डबल द पम्प पुडिंग बिकॉज इट्स इलेक्ट्रॉन डिस्पर्सन इन ए पॉजिटिव चार्जेस एरिया एंड विच रिसेंबल्ड द रेंसिन फॉर द मेनी साइंटिस्ट। तो रेंसिन, कई साइंटिस्ट लोगों ने रेंसिन का उदाहरण दिया था इसको। ठीक है, तो इतना वो नहीं है, बस इसको आप पढ़ना और समझना है आप लोगों को, रटना कोई चीज़ नहीं है आप लोगों को। अब दूसरा मॉडल आता है आपका, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। ठीक है, तो इसको ज़्यादा अच्छे से करना। ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो, या वेरी वेरी आई एम पी,
क्वेश्चन है ये आपका रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड मॉडल है और जिसमें आप क्या देखेंगे, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था उसने। तो रदरफोर्ड कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल कुछ नहीं है, आपका हीलियम का जो मॉलिक्यूल होता है ना, उसी की वो जो बौछार कर देते हैं उसी को अल्फा पार्टिकल बोला जाता है। ठीक है, तो ही बॉम्बार्डेड अ थिन फॉइल ऑफ गोल्ड। तो इसने क्या लिया था मैं बताऊंगा आपको, पढ़ लो थोड़ा सा इसको, उसके बाद आपको भी थोड़ा समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो फिर अब मैं समझाता हूँ इसको क्या बोला एक्चुअली में। The thin foil of gold with a high speed alpha particle emitted from a radius, and the experiment provided the following observation which form the basic fundamental, या जो बेसिक आइडिया था रदरफोर्ड ने जो ऑब्जर्वेशन किया था। देखते हैं, चलो मैं सीधा इसमें जाता हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट बताता हूँ आपको सीधा। ठीक है, इसने किया क्या था, बाकी तो आप लोग पढ़ ही सकते हो जो दिया हुआ है। ठीक है, तो इसने क्या देखा, देखो सबसे पहले इसने क्या लिया था, अल्फा सोर्स का एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया था। कोई भी फिलामेंट लिया होगा या भी ऐसा कोई सोर्स लिया जिससे कि हीलियम निकलेगा, ये अल्फा पार्टिकल बाहर निकलने वाला है। ठीक है, तो ये सोर्स है आपका। तो उस सोर्स में क्या किया, ये देखो अब लाइट सोर्स है, इसका मतलब क्या होगा, बहुत सारे ऐसे लाइट आएंगे इसमें, बहुत सारे लाइट आएंगे ना। तो जो बहुत सारा लाइट है, एक लाइट को जैसे टॉर्च मारते हो ना किसी चीज़ में, तो बहुत सारा एक ब्रॉड एरिया जाता है ना आप लोगों को, तो बहुत सारा लाइट है। तो उस पर जैसे ये भी वैसे गया होगा सनलाइट, जैसे अल्फा पार्टिकल है तो ये भी बहुत सारा ऐसे गया होगा, ये नहीं कि सिंगल जा रहा है पहले। तो उसको यूनिफॉर्म करने या सिंगल वे में मतलब कंट्रोल वे में आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक स्लिट लिया गया, जिसको बोलते हैं लेड प्लेट। लेड से इसलिए बनाया जाता है ताकि ये जो अल्फा पार्टिकल जो एक्सेस अल्फा पार्टिकल को वो एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, मतलब नुकसान ना पहुंचे किसी को। और सेफ्टी रीज़न भी होता है वो, जिसकी वजह से लेट बनाया जाता है। तो हॉस्पिटल में जो एक्सरे करते हैं ना, तो देखना कभी भी जो ऑपरेटर होता है ना, एक लेट का जैकेट पहना रहता है ताकि उसको कुछ जो बाकी जो एक्सेस जो क्या बोल सकते हो आप लोग, रेडिएशंस है वो उसको एब्जॉर्ब कर सके। और दिस इज ड्यू टू द सेफ्टी प्रिकॉशन ओनली, दिस इज फॉर ओनली सेफ्टी प्रिकॉशन। ठीक है, तो ये अदरवाइज नहीं है ये, तो सेफ्टी पर्पज़ की वजह से इसको लिया जाता है। तो जैसे ही इसमें भी क्या होगा, अल्फा पार्टिकल इधर से जा रहा है तो उसको कंट्रोल वे में आगे बढ़ाने के लिए ये सिंगल लाइट, मतलब देखो बीच में यहाँ पे होल है तो ये सिंगल लाइट गया यहाँ से। ठीक है, बाकी जो लाइट थे वो एब्जॉर्ब हो गया लेट के द्वारा। अब क्या होता है देखो, जैसे ये आगे गया, ये वाला जो है ना आपको, ये गोल्ड फॉइल है, ये लिखा हुआ है नीचे गोल्ड फॉइल, थिन फॉइल था उसका गोल्ड का। ठीक है, गोल्ड लिया गया। अब आप लोग सोचोगे कि गोल्ड ही क्यों लिया होगा, ये थोड़ा दिमाग में क्लिक करो, पढ़ना है मतलब कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आप अपने से एक बार सोचो इसको गोल्ड क्यों लिया होगा। ठीक है, मैं लास्ट में इसका आंसर बताऊंगा इसका, या कमेंट करके कमेंट बॉक्स में डालना आप लोग। ठीक है, गोल्ड ही क्यों लिया, बाकी और कोई बहुत सारे एलिमेंट्स हैं तो उसको क्यों नहीं लिया ये। ओके, तो इसका आंसर ढूंढो और बताओ मेरे को, इसका लास्ट में मैं बताऊंगा इसका आंसर में क्यों लिया, एकदम इजी है। ठीक है, जैसे ये लाइट इस पे पड़ा, ठीक है ना, मतलब जो पार्टिकल है, तो उसको क्या देखने मिला, एक्चुअल में देखने नहीं मिला, ये एक्चुअली ऑब्जर्वेशन क्या किया है, ये है आपका फोटोग्राफिक प्लेट। जैसे मैं पहले बताया था ना आप लोगों को, इलेक्ट्रॉन का कैथोड निकल रहा था, उसको फोटोग्राफिक प्लेट पे पड़ रहा था तो क्या चमक रहा था या कोई स्पॉट बना रहा था। तो सेम फिनोमिना इसको भी देखने मिला। कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो सीधा चले गए, ऐसे सीधे चले गए। ठीक है, कुछ कुछ स्मॉल एंगल लेके डिफ्लेक्ट हो गया, कुछ बिग एंगल लेके डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, मतलब अपने मार्ग से भटक गया या दूसरी जगह में चला गया, जैसे कि ये हो गया। और जो कुछ थे, कुछ मतलब 20,000 में से एक बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रिटर्न इसी फॉर्म में वापस आ गया। तो तीन ऑब्जर्वेशन आप लोग को देखने मिल रहा है इसमें। ठीक है, एक तो सीधा चला गया, इसका मतलब क्या समझ रहे हो आप, कि जो पर्टिकुलर जो एटम है, ये एटम है ना आपका, एटम के बारे में बता रहा है ये मॉडल, एटम के बारे में, ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ बीच में। ठीक है, तो जब रेस आई तो उसके बीच में क्या होगा, देखो ये ऐसे गुजर रहा है, तो मतलब एम्प्टी स्पेस होगा, इसके बारे में पता चल गया। चलो एम्प्टी स्पेस हो गया इसमें, एक ऑब्जर्वेशन से इसने ये बता दिया। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था, कोई उसके बीच में कुछ ऐसा सॉलिड पार्ट होगा जिससे टकरा के ये क्या हो जा रहा है, डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लाऊँ, यहाँ पे टकरा के किधर इधर चला जाएगा, हो सकता है यहाँ से टकरा के इधर चला जाए, हो सकता है स्मॉल एंगल लेके कहीं, देखो यहाँ से आके एक बड़ा एंगल लेके इधर चला जाए, इस पॉसिबल। तो इसने ऑब्जर्वेशन देखा है, दूसरा ऑब्जर्वेशन था। और कौन सा ऑब्जर्वेशन था आपका, एक और ऑब्जर्वेशन था। तो एक लाइट यहाँ पे आया, लाइट मतलब रेडिएशन, या हाँ अल्फा पार्टिकल बोल सकते हो, ये यहाँ से टकरा और इसी डायरेक्शन में 180 डिग्री होते हुए वापस चला गया। तीन ऑब्जर्वेशन मिला। तो इससे क्या पता चल रहा है, देखो नीचे बताते हैं। अब ये इसका एक्सपेरिमेंट था, तो क्या बोलते हैं, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोला जाता है इसको। अब ये जो बताया था यहीं पे मैं लिखा हूँ, देखो समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। जैसे कि ये एटम है आपके पास, गोल्ड फॉइल में बहुत सारे एटम, ये हो गया आपका एटम है मान लो। ठीक है, कुछ आया सीधा चला गया,
ये वाला कुछ आया सीधा चला गया, कुछ आएगा डिफ्लेक्ट हो जाएगा, देखो यहाँ पे सीधा चला गया आपका ये फिर यहाँ पे मतलब ये वापस चला जाएगा इधर से, फिर ये वापस चला जाएगा कुछ एंगल लेके, ये डिफ्लेक्ट हो गया इधर, कुछ एंगल लेके स्मॉल एंगल लेके इधर हो गया। तो डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल है ये। तो इससे क्या पता चला, क्या ऑब्जर्वेशन उसको मिला मिला देखते हैं ये वाला, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें, इसलिए बोला मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है रदरफोर्ड का मॉडल। तो रदरफोर्ड एग्जीक्यूट अ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग द अल्फा स्क्वायर, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा वो, ठीक है। और ये इसका सफल में से एक है, एक जो सक्सेस रहा उसमें से उसी को पढ़ रहे हैं हम लोग अभी, ठीक है। अभी उसके वो कितना किया होगा ये मायने नहीं रखता, याद रखना साइंस में जो आप प्रूव कर रहे हो वही मायने रखता है। तो अल्फा पार्टिकल ये वाला जो आपके पास बाय वेरी थिन फॉइल ऑफ गोल्ड, तो ऑब्जर्वेशन क्या था इसका, ऑब्जर्वेशन वे द मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑलमोस्ट 99% pass through it without experiencing any deviation, आपका any deviation, any डे कहाँ गया ये आपका, द मेजोरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल 99% ऑलमोस्ट पास थ्रू, ये बिना किसी एक्सपीरियंस के क्या चला गया, ये सीधा मतलब डेविएट ना होके सीधा चला गया, ये बोल रहा है इसका मतलब, ठीक है। तो सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल एक्सपीरियंस द डिफ्लेक्शन ऑफ स्मॉल एंगल, कुछ स्मॉल एंगल मैंने इसको समझा चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। अब कुछ जो अल्फा पार्टिकल थे वो जैसे कि 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, ये वापस आ गया, जो अभी बताया आपको समझा, ये वही चीज़ है, ठीक है। तो इससे कंक्लूड क्या निकला ये देख लेते हैं, मतलब इसे ये सब किया, एक्सपेरिमेंट क्यों किया और इससे कंक्लूजन क्या निकल रहा है। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द मेटल फॉइल अनडिफ्लेक्टेड इंडिकेटिंग अ सिग्निफिकेंट एम्प्टी एरिया इनसाइड द एटम। ये क्या पहला ऑब्जर्वेशन क्या बताता है कि एटम में क्या बीच में क्या होगा आपका, एम्प्टी होगा, या एटम ऐसा बोल लो आप लोग, बहुत सारा एटम होगा तो बीच में क्या होने वाला है, ये आपका बीच से चला जा रहा है, देखो तो इसके बीच में एम्प्टी ऑर्बिटल या एम्प्टी स्पेस होगा। एज फ्यू अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ, ओरिजिनल पाथ जो सीधा जा रहा था ये डिफ्लेक्ट हो गया इधर, ये इधर चल के इधर चला गया, तो डिफ्लेक्ट हो रहा है, कुछ मॉडरेट एंगल होके हुआ, कुछ स्मॉल एंगल हुआ, कुछ बिग एंगल हुआ। तो इट वॉज डिटरमाइंड दैट द पॉजिटिव चार्ज इज अकोमुलेटेड एंड ऑक्यूपाई द टाइनी रीजन इन दी एटम। तो कुछ ऐसा चीज़ होगा वहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, क्योंकि आप जो अल्फा रेज आ रहा है ये हो गया आपका, तो कुछ पार्ट होगा तभी तो इधर चला जाएगा ना, सॉलिड पार्ट होगा तो व्हेन अल्फा पार्टिकल, तीसरा क्या था इसका, व्हेन अल्फा पार्टिकल कम्स क्लोजर टू दिस पॉइंट दे वियर द फोर्स ऑफ रिपल्सन एंड डाइवर्स फ्रॉम देयर पाथ। अब जैसे ही देखो यहाँ पे बीच में गया ये जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है सभी को पता है, ये जैसे बीच में गया ना ये रिवर्स हो गया, ऐसे रिवर्स क्यों हो गया, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है आपके पास, पॉजिटिव है ना, तो ये इधर गया तो इसको रिपल्सन करने लगा और सीधा 180 होते हुए वापस चला गया अपनी जगह पे। तो ये सब चीज़ें क्या, इससे क्या पता चल रहा है कि कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज वाला है सॉलिड वहाँ पे मिलेगा आपको बीच में, ठीक है। और क्या बोल रहे देखो, तो न्यूक्लियाई आर पॉजिटिवली चार्ज हैवी मासेस that occupying the limited volume of an atom and the nucleus is supposed to be present at the center। तो जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होना चाहिए एटम के, ये उसने बता दिया, मतलब एक्सपेरिमेंटली उन्होंने प्रूफ दे दिया इसको, ठीक है। एंड अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल एक्सपीरियंस्ड द सब्सटीट्यूएंशियल डाइवर्सन एंड रिटर्न हुआ ना ऑन देयर पाथ सजेस्टिंग द हार्ड न्यूक्लियस, बीच में जो होगा हार्ड पार्ट होगा, हार्ड न्यूक्लियस एंड रिकॉल फ्रॉम द डायरेक्ट इंटरेक्शन विदाउट विथ पॉजिटिव चार्ज मैटर। तो बीच में जो न्यूक्लियस होगा उसके अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज वाला कोई पार्टिकल है, ये भी बता दिया उसने। एंड एज एटॉमिक इंक्रीजेस, जब आप एटॉमिक नंबर को जब इंक्रीज करते रहोगे तो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है उसमें, विच इंक्रीज द रिपल्सन एंड सो द डिफ्लेक्शन एंगल थीटा इज इंक्रीजेस। यदि आप बड़े एटम को ले रहे हो तो उसका गोल्ड है ना कि गोल्ड में भारी वो हैवी है ना, हैवी एटम वाला, तो इसका जो एंगल होगा जो डिफ्लेक्ट करने का एंगल वो भी बड़ा होगा, ये उनने कंक्लूजन निकाला, ठीक है। तो ये चीज़ है इसका। अब ये कुछ कुछ नोट है जो याद रखने के लिए है, ठीक है, और कुछ नहीं। हाँ, तो गोल्ड पार्टिकल क्यों लेते हैं उसमें, गोल्ड इसलिए एकदम इजी है, गोल्ड इसलिए लिया जाता है क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल होता है ना आपका वो बहुत ज़्यादा हाईली एनर्जेटिक होता है, ठीक है। यदि कुछ और मेटल इसमें या एलिमेंट लोगे ना तो वो मेल्ट होने के चांसेस वहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए वहाँ पे उन्होंने एकदम आइडियल लिया गोल्ड का, गोल्ड ले लिया उसने, ठीक है। प्लेटिनम लोगे तो और महंगा हो जाएगा, ये सब चीज़ें, ठीक है ना। तो कॉस्ट के हिसाब से तो उनको यही सही लग रहा होगा, आई होप, ठीक है। तो एक रीज़न था इसका, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट ना हो सके जो फाइल है और अपना एक्सपेरिमेंट स्मूथली कर सके, ठीक है। तो ये इसका रीज़न कि क्यों ही गोल्ड पार्टिकल ले लिया। तो ये क्या चीज़ है, यदि मान लो रेडियस निकालना है किसी भी एटम का, ठीक है, तो उसके लिए कुछ फार्मूला दिया हुआ है, आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a पावर ऑफ 1/3। तो ए क्या है यहाँ पे मास नंबर है
और ये आपका कुछ फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है, जिसको R0 क्या हो गया आपका फर्मी हो गया 1.33 फर्मी, या इसी को सेंटीमीटर और मीटर में चेंज करोगे तो ये होगा वैल्यू। अब यहाँ पे क्या किया, RN क्यूब दिया है, दोनों साइड क्यूब करोगे तो क्यूब क्यूब कट जाएगा यहाँ पे, छोड़ो। तो RN रेडियस ऑफ न्यूक्लियस एंड R0 कांस्टेंट होगा। तो एक रेडियस निकालने का फॉर्मूला है जो नॉर्मली याद रखना, बस और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, जो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे हो आप लोग, मतलब उसी के अंदर में। तो न्यूक्लियस का डेंसिटी कितना होता है, तो 10^17 kg पर क्यूब, ठीक है, मीटर क्यूब है। और साइज ऑफ एटम कितना हो जाएगा, 10^-8 सेंटीमीटर से 10^-8 सेंटीमीटर, या इसी को बोल सकते हो आप 1 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉन होता है किसी भी एटम का साइज़ है, वो डिपेंड करेगा आपको उसके एटॉमिक नंबर पे, ओके। तो नॉर्मली इतना ही होता है उसका, ठीक है। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का साइज़ कितना होगा, 10^-13 सेंटीमीटर ही बोल सकते हो, या फिर उसको 1/-15 सेंटीमीटर बोल सकते हो, ठीक है, यदि सेंटीमीटर में मीटर में होगा, ठीक है। और ये इसको बोलोगे 1 फर्मी बोलोगे, ये चीज़ है। अब इसका लिमिटेशन देखते हैं, कुछ कुछ लिमिटेशन भी है इसके, ठीक है। तो लिमिटेशन क्या होगा इसका, रदरफोर्ड का, इट डज नॉट फॉलो द मैक्सवेल इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरीज, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल इन अल्टर अट्रैक्टिव फील्ड रिवॉल्व्स टू द एमिट इट्स एनर्जी एंड इट्स लूप इज डिक्रीज एंड कोलाइड विद द न्यूक्लियस। एक्चुअली में जो आपका है ना, जो इलेक्ट्रॉन, ये मोशन होता है इसके बीच में, इसके बीच में मोशन होता है ना, तो ये क्यों यहाँ पे गिरता है, या यहाँ पे क्यों गिरता है, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो इसको भी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो, मतलब जो मैक्सवेल का जो थ्योरी था उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। आप लोग इसको फिजिक्स में पढ़ते होगे, एक बार देखना इसको, हाँ, मैक्सवेल थ्योरी क्या बोला था उसके बारे में। तो जैसे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सर्कल हो रहा है, ठीक है, तो कंटिन्यूस एनर्जी क्या होना है, एमिट करना चाहिए, ठीक है। जिसको क्या बोलते हो आप लोग, स्पेक्ट्रम बोलते हो। स्पेक्ट्रम किसको बोलते हो, देखो मैं बता देता हूँ, या स्पेक्टर जो बोलते हो, जैसे प्रिज्म तो देखे होगे आप लोग, ठीक है। तो जैसे कोई लाइट इस पे पार, मतलब प्रिज्म में पड़ता है, तो ये डिस्पर्सन होगा इसके बीच में, ये 7 अलग अलग रंगों में चला जाएगा, ठीक है। डिस्पर्सन हुआ तो ये जो पर्टिकुलर, ये जो एक एक है ना, इसका वेव लेंथ अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये जो सिंगल लाइन जा रहा है ना, इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। इस स्पेक्ट्रम का स्टडी किया जाता है कभी भी। तो सेम चीज़ यही होगा, इट शुड बी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब देखेंगे आगे, ठीक है। स्पेक्ट्रम बहुत टाइप के होते हैं, तो इसको डिटेल में बताऊंगा मैं आप लोगों को बाद में, कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, डार्क स्पेक्ट्रम, बहुत सारी चीज़ें मैं आई विल डिस्कस लेटर, ओके। अबाउट दिस एक अलग से चैनल, मतलब वीडियो बना के डालूंगा उसको। बट इन रियलिटी द डिसकंटिन्यू, मतलब डिसकंटिन्यू स्पेक्ट्रम होगा, तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए डिसकंटिन्यूस निकलता है, ठीक है, ये बोलना चाह रहे हैं। तो ये उसको, मतलब उसके रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है FEMT में कुछ कुछ, ये देख लो, ठीक, क्या बोल रहा है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट प्रूफ्स। ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, इसका आंसर आप लोग बताओगे मेरे को, ठीक है। अभी पढ़े ना आप लोग, तो रदरफोर्ड किसके बारे में जानकारी देता है ये बताना आप लोग, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है, ये प्रोटॉन के बारे में बताता है, कि एटम के बारे में बताता है, कि न्यूक्लियस के बारे में बताता है, ठीक है। इसका आंसर कमेंट करना आप लोग, ठीक है। तो चलो इसको रखते, छोटा ही रखते यार, बाकी इसको आप लोग एटॉमिक मॉडल को पढ़ लोगे अच्छे से। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटा छोटा इसलिए ला दे रहा हूँ। चलो एक क्लास का कम से कम होना चाहिए, और ज़्यादा कोशिश करूँगा कि 40 से 45 मिनट के ज़्यादा मैं नहीं बनाता, ठीक है। क्योंकि जो आपका एक पीरियड स्कूल स्कूल में भी वही होता है, तो मैं सेम उतना ही ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि बना दूँ, ताकि आप लोग इजीली उसको देख सको, ठीक है। तो अल्फा स्कैटरिंग मेथड के बारे में देख लेना, इसके एक्सपेरिमेंट को डायग्राम जरूर बनाना आप लोग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आप लोग समझाना, देखो वो समझ गया तो ये भी समझ गए, समझना बहुत ज़रूरी है, इसी इसी से आपका नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है। आप में अंदर क्यूरियोसिटी आएगा कि अरे ये कैसे हो गया, ये कैसे हुआ। जैसे ही आप लोग क्वेश्चन पूछते जाओगे, आपका बढ़ते जाएगा इंटरेस्ट। तो चलो, आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करना आप लोग, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ओके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स।